नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायण सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवेको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति। एको हम द्वितीय नास्ति, मैं एक ही हूँ, दो नहीं हूँ, दूसरा नासवान है। स्वयंभू मैं स्वयं ही सर्वत्र हूँ। श्वास को नाभि तक जाने दे। नाभि से एकाकार, अपनी चेतन स्वरूप को प्रकट करें। आप शुद्ध चेतन मात्र हो। न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। शरीर हटा दो, मन हटा दो। स्वाम्भू अनंत एकाकार चिदाकाश में प्रवेश करें। चैतन्य आकाश, चेतना के आकाश। जो शरीर में चेतना है वो आकाशी चेतना है। आकाश और चेतना को एकाकार करोगे। मंत्र अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। न मैं शरीर हूं, न मैं मन हूं, न कोई संसार है। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं केवल एक हूं, दूसरा है ही नहीं। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि आपके जैसा इस पूरे सृष्टि में दूसरा नहीं मिलेगा। नहीं तो आप ढूंढ के बता दो, आपके जैसा कोई नहीं है। ये प्रत्यक्ष परमात्मा का प्रमाण है। ओ पूरा ब्रह्मांड और जो कह रहा है कि मैं हूं, वो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। उसको आपने समझ लिया कि मैं मन हूं, शरीर हूं, इसी का नाम माया है।
तो जो माया में फंस जाता है उसका नाम जीव है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसका नाम शिव है। जीव और शिव में इतना ही फर्क है, मान्यता का। तो सभी श्रोताओं को मेरा नमन। अब जिनका भी कोई प्रश्न होगा पूछेंगे। प्रश्नोत्तर से शुरू करते हैं। स्वामी जी आत्मनमन, आत्म धन्यवाद। आवाज कट रही है। स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ स्वामी जी, आत्मनमन करता हूँ आपको। हाँ जी, नमन। स्वामी जी, एक जो आप कहते हैं कि देखने वाले को देखो या देखने वाले को देखा कर, जी। उसी के बारे में मेरी जिज्ञासा है स्वामी जी। अच्छा। तो एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से मैं पूछना चाहूंगा हाँ कि जी। जैसे किसी ने मुझे पूछा कि क्या टाइम हुआ है, तो मैंने हाँ। घड़ी देख के बताया कि 10 बजे हैं। हम्म। मगर मैंने बेहोशी में देखा, मगर फिर वापस मैंने देखा कि क्या कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, तो वापस देखा तो कंफर्म किया कि 10 ही बजे हैं। मगर अभी भी हम्म। मैंने बेहोशी में ही देखा। मगर स्वामी जी हम्म। तीसरी बार मैंने होश पूर्वक देखा। हम्म। तो जब तीसरी बार मैंने देखा स्वामी जी, तो जो तीसरी बार देखने हम्म। वाला था, हम्म। ये ये जो देखने वाले को देखा कर, ये तीसरी बार जो देखने वाला हम्म। था वो देखने वाला था। तो स्वामी जी यही हम्म। देखने वाले जो अनदेखा को देखा कर करते हैं, कहते हैं। और जो हाँ। तीसरी बार जिसने देखा, वैसे तो तीनों बार एक ही ने देखा, मगर हम्म। एक बोलचाल की भाषा में 2 बार आंखों ने देखा। और हम्म। तीसरी बार जिसने देखा स्वामी जी, हम्म। जिस वही अनदेखा को अनदेखा है या आत्मा है, दृष्टा है हम्म। या साक्षी है या हम्म। अनदेखा है, जो भी बोलते हैं, या देखने वाला है, ये वही है ना स्वामी जी? हाँ, उसी को थर्ड आई कहते हैं। वो थर्ड आई है, तीसरी आंख। वही सत्य है। आप दोनों आंख से न देखें, तीसरी आंख से देखें, अर्थात आज्ञा चक्र से देखेंगे, वो थर्ड आई है। वो कैसे? दोनों आंख को आप आज्ञा चक्र में टिका दो और आज्ञा चक्र में एकाग्रता करो। वहां एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश आत्मा का है, अस्तित्व का है। वो बहुत मध्यम मधुर प्रकाश है। वो वही आपकी आत्मा है। आया। हेलो। हेलो हेलो। स्वामी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही। मैं स्वामी जी ऐसा निवेदन कर रहा हूँ कि जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो मैं हम्म। तीनों दोनों आंखों और ये आज्ञा चक्र के पीछे जो खड़ा है, हम्म। मैं उसी की बात कर रहा हूँ स्वामी जी। हाँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और हाँ। स्वामी जी इसी से रिलेटेड मेरा एक दूसरा प्रश्न भी था। हम्म। वो भी मेरे को छोटे से एग्जांपल से ही पूछना पड़ेगा स्वामी जी। कि जैसे एक हाँ। गोताखोर होता है और वो हाँ। समुद्र में
डाई करता है, तो जब वो समुद्र के अंदर जाता है तो उसको चारों तरफ 5-5 10 फीट दिखाई देता है। होता वो समुद्र के अंदर है, मगर जो अनुभूति होती है वो स्वामी जी 5-10 फीट की होती है। मगर कहलाता है कि वो समुद्र में उसने गोता मारा, ये अनुभूति उसकी सीमित होती है स्वामी जी। तो इसी तरह से स्वामी जी, जैसे जब मैंने उस घड़ी में समय को देखा, तो जैसे साक्षी तो अनंत है, तो ये जो अनुभूति होती है, या जैसे हमेशा जब चलते हैं या दिन में जब भी जब होश में होते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है स्वामी जी कि जो ये अनुभूति होती है वो व्यापक क्यों नहीं होती, वो सीमित क्यों होती है? मेरा प्रश्न स्वामी जी ये है। उसका कारण ये है, आप विषय में आ जाते हो और आत्मा विषय नहीं है। टाइमलेस टाइम, नो टाइम एट ऑल। टाइम फैक्टर से बाहर है आत्मा। हाँ स्वामी जी, हाँ, बिल्कुल आपने ठीक है, टाइम उस पे। पर स्वामी जी अनुभूति तो हुई, मगर वो अनुभूति हुई और जब तीसरी बार आंख ने देखा तो उसी ने देखा, होश में देखा। तो जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे गोताखोर को जैसे सीमित अनुभूति होती है समुद्र की, अनुभूति उसने समुद्र की मगर हुई सीमित। उसी टाइप से ये जो इस अनदेखा की जो अनुभूति होती है जब होश में होते हैं, तो वो सीमित होती है, मतलब वो एक सीमितता में होती है जैसे। तो वो वैसी अनुभूति होगी या कहीं कुछ ये प्रथम स्टेज है कि स्वामी जी ये क्या? वो जो है बॉडीलेस बॉडी एंड माइंडलेस माइंड। देयर इज नो बॉडी एंड नो माइंड। इसका आप अभ्यास करें और जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहें। ये एक आध हफ्ते के अभ्यास से आ जाएगा। आप लगे रहिए, हो जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ दिखाई नहीं देता उसी को देखना है। ये आपका होमवर्क है। ये अभ्यास करें और कल बताएं मेरे को। हाँ, नेक्स्ट। हेलो। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं अभी आपसे दूसरी बार बात कर रही हूँ। जब जी, पहली बार बात किए थे अच्छा। तो आपने मुझे चिदाकाश में ध्यान करने के लिए बताए थे। हाँ तो जी, हाँ जी, मैं कर रही हूँ, 2 हफ्ता हो गया है। तो मैंने जी। ऐसा अनुभव किया है कि जो वाइब्रेशंस है चिदाकाश में बहुत क्लियर मुझे अनुभव होता है, और हम्म, सहस्रार चक्र में भी होता है। मतलब हम्म, ज्यादातर तो चिदाकाश में ही होता है, हम्म, सहस्रार में बीच बीच में चला जाता है। तो हम्म, अभी आज मैंने अनुभव किया है कि चिदाकाश और सहस्रार चक्र दोनों में हम्म, एक साथ वाइब्रेशन। हम्म। तो क्या है स्वामी जी, आप हाँ, कृपया दोनों बताएं। एक ही है। बारे में नहीं बोले रहे उन्हें। फोन किया हाँ, उनका लगभग। हेलो हेलो शास्त्र और चिदाकाश दोनों हेलो एक जी स्वामी जी। बॉडी में हेलो अर्थ में है जी, और वही रिसाउंड हो रहा चिदाकाश में भी चला जाता है। हेलो चेतन से दूसरा कुछ नहीं। है। स्वामी जी, हाँ, जो आया आप कुछ बता रहे थे, बहुत हाँ। डिस्टर्बेंस हो रहा है। आवाज आवाज नहीं आ अच्छा, रही आपकी। थोड़ा डिस्टर्ब तो हो रहा है, ज्योति देखो। हाँ, कुछ कहीं हेलो
दो लोग साथ में आवाज आ बोल रहे हैं रही है? इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा है। विजय भाई आप अभी शांत रहो, कुछ मैडम बात कर रहे हैं, उनके बाद आप आइए। विजय विजय भाई बहादुर आप जी, अपना आप फोन चुप म्यूट कर रहें। दीजिए। जिनका क्वेश्चन चल रहा है उनको आंसर देने दे गुरु जी को, बीच में मत बोले। कुछ हाँ सुनाई नहीं देता भाई, क्योंकि सब साथ में बोल रहे हैं। आवाज आ रही है? हाँ जी स्वामी जी, जी आ रही है, आ रही है, अभी ठीक आ क्लियर, रही है। जी बहुत क्लियर है अभी। हाँ पूछिए। हाँ जी, वही चिताकाश में, और वो शिफ्ट हो रहा था, मेरा वाइब्रेशन है ना, चिताकाश और सहस्त्रार चक्र में अब एक साथ शिफ्ट कर रही हूँ मैं। लेकिन अधिकतर जो टाइम होता है ना, वो चिताकाश में ही होता है वाइब्रेशन। तो ये क्या है स्वामी जी, कृपया इसमें मार्गदर्शन आपको करें। अभी से स्टेज आता है, और हाँ जी, वहाँ कोई बॉडी है क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ अनुभूति होती है, मुझे कुछ भी नहीं दिखता। करेक्ट है वो, हाँ जी, लेकिन वो शून्य तो नहीं मैं, है, हाँ जी, वो शून्य नहीं है, शून्य, कुछ दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब वो शून्य नहीं है। हाँ, कुछ नहीं दिखाई देता तो शून्य ही है ना ना, जो गलत। नहीं। अच्छा, आप अपने आप को देखें, आप शून्य हो क्या? नहीं नहीं, हाँ, वो पूर्ण है। ओ शून्य और पूर्ण में बहुत भारी भेद है। अच्छा, बहुत लोग इसमें धोखा खाते हैं। हाँ जी, शून्य तो मैं, नहीं है, पूर्ण है वो। अच्छा पूर्ण है, ये पूर्ण है, जो अभी मैं महसूस कर रही हूँ वो पूर्ण है हाँ स्वामी राइट। जी? अच्छा, तो हाँ मैं, तब कुछ अब मैं क्या करूँ? आपको जानने का है ही नहीं, आप उसमें निरंतर जिए। अच्छा जी जी, और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है ये ना, निरंतर, जैसे काम करते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त, हमेशा निरंतर ये फीलिंग होती है। और बहुत मैं बढ़िया। जो, जी, और मैं जो ध्यान करती थी अब तो वो छोड़ दिया, क्योंकि सेम फीलिंग होती है, आंख बंद करके भी मैं करती हूँ ना, तो ऐसे ही फीलिंग होती है। तो ऑलवेज निरंतर, जी वो नित्य है, निरंतर है। जी जी जी, निरंतर है। जी जी, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत चल रहा है अच्छा आपका लगता ध्यान, आगे बढ़ते रहिए उसमें और है। जी गोते मारिए। जी जी जी, और ये क्या मृत्यु ध्यान भी मुझे करना होगा? कौन सा? मृत्यु ध्यान जो रात वो को सोते वक्त, मृत्यु ध्यान अगर आपको अच्छा लगता है तो करें, नहीं तो जरूरत नहीं है। आप अच्छा इसी ध्यान को निरंतर करें। अच्छा, रात को नींद के समय भी यही ध्यान करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपकी कृपा धन्यवाद। हमेशा बनी रहे, और आशीर्वाद भी। कल अनुभव बताएंगे आप। हाँ जी, हेलो। जी, हेलो। बहुत बहुत हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी स्वामी जी। प्रणाम। हाँ जी स्वामी जी, मैं विजय बहादुर बोल रहा हूँ ओमान से। अच्छा। हाँ तो स्वामी जी आप मेरे को बताए थे मतलब नाम जप करने के लिए तो निरंतर मन में करना है, बराबर जब याद पड़ता रहे करता रहे। हाँ, और ये जो अनदेखा को देखा करने वाली बात बताए थे वो भी। वो आंख से देखें और ध्यान उसका करें, दोनों एक है। और नाम जप। हाँ, नाम जप करते रहें। अच्छा अच्छा, और ये भी करते रहे अनदेखा को देखा करने वाला जो है। हाँ दोनों। अच्छा स्वामी जी, मैं एक असमंजस में पड़ा रहता हूँ, जैसे मैं कहीं से जुड़ा हुआ हूँ पहले से, अभी आप बाद में मिले तो उसमें कोई वो मतलब कोई उसमें दिक्कत तो नहीं आई, कोई दोष वगैरह जैसे बोलते हैं नहीं कि दो नहीं, जगह से। कोई खतरा नहीं होता, वो सब हाँ कल्पना हाँ। है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भ्रम हाँ आप हटा दो। हाँ, एक भय सा बना रहता है कि हम वहाँ से भी जुड़े हैं यहाँ से भी जुड़े हैं, क्या गलत है क्या सही है, तो मैं पूछेगा आपसे, यही बात भ्रम में था। हम्म। हाँ तो उससे कोई मतलब नहीं है ना? नहीं, कोई मतलब नहीं है। कोई परेशानी नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं।
तो निरंतर नाम जैसे मन में ख्याल रहता है, जैसे आप बोले थे, तो वो बराबर मन में चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल। और वो अनदेखा को देखा करने वाली बात वो भी करेंगे। हाँ वो निरंतर आप ओके जाप भी स्वामी जी। करोगे और हाँ अनदेखा को देखा भी करोगे। हाँ, तो आंख बंद करके ना खुली आंख। वो आपकी मर्जी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ हाँ। और 1 हफ्ते में आपका हो जाएगा। 1 हफ्ता में। हाँ। ओके 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 स्वामी जी। प्रणाम ओके। प्रणाम स्वामी। हाँ प्रणाम। कृपया बंद करिए भैया। हाँ हेलो नेक्स्ट। विजय विजय बहादुर भैया, थोड़ा म्यूट करिए आप कृपया भैया जी। जी जी बोलिए। हेलो। आप कृपया बंद म्यूट करिए, म्यूट म्यूट करिए। ओके ओके। हाँ नेक्स्ट। हेलो। हेलो। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मैं तो अब चलते फिरते ध्यान कर रही हूँ। अगला स्टेप मेरा क्या होगा स्वामी जी, मार्गदर्शन करें। हाँ अगला स्टेप ये होगा कि आप जानने वाले के साथ एकाकार हो जाओगे। जी जी जानने वाला और आपकी जी जिंदगी दोनों एक हो जाएगी। जी तब मंजिल आ गई। वही आपकी आत्मा है। जी। जी। अभ्यास करके फिर मेरे को बताएं कल। अनदेखा को देखा करना है ना स्वामी जी। हाँ हाँ। तो इसको अब कैसे करना, कैसे है स्वामी जी। निरंतर देखते रहें। जी। सोते जागते वो उठते तो मैं बैठते देख रही हूँ, खाते। वो तो मैं कर ही रही हूँ लगातार लगातार। हाँ तो रात में सोते समय कौन सा ध्यान करना होगा स्वामी जी। रात को सोते समय आपका जो इष्ट कौन है उसका ध्यान करते हुए सो जाए। जी। हम्म। क्योंकि मैं जब ध्यान करने बैठती थी तो मेरे सर में बहुत दर्द होता था, तो आपने कहा कि इसे छोड़ दो और चलते फिरते ध्यान करो। तो मैं चलते फिरते हमेशा याद में रहती, बनी रहती हूँ। कभी कभी होश जाता है, फिर होश आ भी जाता है। हाँ तो अभी वही ठीक चल रहा है। तो फिर मैं सोची आगे का आप चल स्टेप क्या हो, बिल्कुल सही जा रही हो। आगे का स्टेप क्या होगा, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। आगे का स्टेप ये होगा कि आप अपने मन बुद्धि से परे चले जाओगे। जी यू हैव गॉट नो बॉडी एंड नो माइंड। जी तब आप जी जो सत्ता है, अस्तित्व की जो सत्ता है, जी इसको महायान कहते हैं, जी स्वामी जी। उसके साथ एकाकार हो जाएगा और पूरा जी ब्रह्मांड आपके अंदर जी उतर जाएगा। जी स्वामी जी। आप एक हो जाओगे। बिल्कुल करीब हो। अभ्यास करते रहिए। जी स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी मैं ध्यान तो मेरा नहीं हो पा रहा है दिन भर, लेकिन मेरा बॉडी जो है बहुत लाइट लगता है दिन भर। हम्म। बीच बीच में तो याद आता है, काम में हो जाती हूँ तो भूल जाती हूँ। आप नाम सर जाप करती हो? नहीं, मैं नाम जप नहीं करती हूँ। अच्छा नहीं लगता? होता नहीं है मुझसे। हाँ तो छोड़िए उसको। आप निरंतर ध्यान करती हो? हाँ, मैं क्रिया करती हूँ। एक ना, योगानंद के। क्रिया नहीं, अक्रिय अर्थात नॉन डूइंग। कुछ भी ना करना ध्यान है। और जितने करने वाला ध्यान है वो मन का है, वो वास्तविक नहीं है।
तो आप अनदेखा को देखा करें, जो नहीं दिखता उसी में ध्यान करें। अच्छा, मैं जब करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं भूलती जा रही हूँ, जो काम होता है, जो रेगुलर काम होता है उसको मैं भूल जा रही हूँ। वो शुरू में होगा, बाद में आप उसमें मैचिंग कर लोगे, वो अपने आप मैच हो जाएगा। आप काम में आप ध्यान में लगे रहो। अच्छा, हाँ, और और रात को कुछ करना चाहिए गुरुजी मेरे लिए? रात को यदि आप कर सकते हो तो सूट होगा कि नहीं, मृत्यु ध्यान करना चाहिए रात को सोते समय। मेरी लाश पड़ी अच्छा, हुई है और शमशान की ओर यात्रा हो रही है, और मेरी लाश को चिता में रख दिए हैं, आग लगा दिए, अब राख हो गया वो। तो ये जो ध्यान आप करोगे, धीरे धीरे आप बॉडीलेस हो जाओगे। अच्छा, ये ध्यान को आप करें रोज रात को सोते समय। और यदि आपको सूट ना हो तो ये ध्यान ना करें। ओके। अच्छा, अच्छा। हाँ, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैंने भगवत गीता में वो पढ़ा था, गुण ही गुणों में बरतते हैं। हाँ तो जी, इसका क्या अर्थ है, ये समझ में नहीं आता। मतलब जो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों हाँ। में बरत रहे हैं, हम्म। इसका अर्थ समझ में नहीं आया कि गुण कैसे गुणों में बरत रहे हैं। तो समान होता है, जी। समान ही समान से मिलता है, असमान समान से नहीं मिलेगा, दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अच्छा, वो एक ही जो गुण रहेगा वो मिलेगा। अच्छा। जैसे तो मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक गुण है, हाँ हाँ, तो ये अच्छा मिलते हैं। हाँ, आत्मा और शरीर या मन वो नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा। इस नहीं कारण मतलब मन की सतोगुण, एकाग्रता। हाँ, जी, सतोगुण मतलब सतोगुण सतोगुण में रजोगुण बरतते हैं। तमोगुण। हाँ जी, आपको आत्मा में जाना हो तो तीनों गुणों के आप साक्षी रहोगे, अच्छा तब आत्मा में प्रवेश होगा। अच्छा, तीनों गुणों को तो देखते अगर रहें। करते जाते तो शुरू में आप जाप करिए, हम्म। और निरंतर आप जी अपने मन के साक्षी रहिए। जी को देवा जो मना साक्षी, जी जो मन का साक्षी है वही देव आत्मा है, जी जी जो मन को जानता है। जी स्वामी जी। इसका अभ्यास करके कल मेरे को फिर बताइए। जी स्वामी जी। जी जी ओके, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, आपने कल बताया कि विवेक को जगाना चाहिए। आप विवेक और वैराग्य के बारे में कुछ बता दीजिए। विवेक और वैराग्य, वैराग्य से विवेक होता है और विवेक से वैराग्य होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अलग अलग नहीं है वो, एक दूसरे के सहयोगी है वो। इसे बताने लायक नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल का विषय है ना। आप प्रैक्टिकल करिए, फिर अनुभव बताइए। तो मेरा प्रश्न ये था गुरुजी कि विवेक को कैसे जगाए, अगर उदाहरण से नहीं, समझा सके तो। नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। मेरा प्रश्न था कि विवेक को कैसे जगाए, एक उदाहरण से आप अगर समझा सके तो बहुत कृपा होगी। नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है। फिर से बोलिए। गुरुजी सुनाई दे रहा है?
हाँ विवेक को कैसे जगाए? आप अगर एक उदाहरण से समझा सके तो बहुत कृपा होगी गुरुजी। क्या क्या समझाना? विवेक को स्वामी जी वो कह रहे जगाना हैं है। कि विवेक को कैसे जागृत करें। ओ, विवेक को कैसे जागृत करें? साक्षी होकर क्रिया करें तो विवेक जागृत होगा। एक एक कदम होश पूर्वक चलें। आंख से देखते हैं तो होश पूर्वक देखें, कान से सुनते हैं तो होश पूर्वक सुने। हर क्रिया में होश को लाइए, तब आत्मा का जागरण होता है। प्रैक्टिकल करिए, आजमाइए, फिर बताइए मेरे को। धन्यवाद गुरुजी। ओके। हाँ, नेक्स्ट। हेलो, नोबडी। इसमें टाइम क्यों लगता है सर? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मैंने क्वेश्चन किया था, वो डिस्टरबेंस की वजह से मुझे क्लियर नहीं हो पाया था। मैं फिर से क्वेश्चन करूं वही हाँ जी। वो जी, फिर से करिए। हाँ जी, वो जो चिताकाश और सहस्त्रार चक्र में एक साथ वाइब्रेशन होते हैं ना, वो हाँ ऐसा क्यों होता है? कृपया फिर से बताइए। हाँ, शास्त्रार्थ और चिदाकाश ये दोनों एक ही है। शास्त्रार्थ जो चक्र है, जी इसको शून्य चक्र भी कहते हैं, तो ये अंतिम चक्र है शरीर का। और ये सीधा आकाशी तत्व में जाता है, चिदाकाश में, चेतना के आकाश में प्रवेश होता है। अच्छा अच्छा। और ये अंतिम यात्रा है, जी चिदाकाश। जी। भूताकाश से परे चिदाकाश। अच्छा ये क्लियर हो रहा है आपको? जी जी, बहुत क्लियर हो गया। पहले डाउट था कि हाँ क्या हो रहा है, अभी क्लियर हो गया। हाँ, भूताकाश अलग है, चिदाकाश अलग है। अच्छा भूताकाश जड़ है, चिदाकाश चेतन है। जड़ और चेतन का फर्क है वहां। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, एनीबॉडी? हेलो। स्वामी जी प्रणाम। मेरा एक और सवाल था स्वामी जी आपसे। हाँ जी, बोलिए। तो जो ये निरंतर का ये होने पाने का जो ये एहसास है, और जो आप बोलते हैं ना कि वो अनदेखा को देखा करना या जानने वाले को जानना, ये सब एक ही है या ये फर्क फर्क? वो सेम है। वो शब्द अलग अलग लगते हैं, वो सेम है। जो आपको अच्छा लगता है उसी से प्रवेश करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हेलो, एनीबॉडी? प्रेम नमन स्वामी जी। हाँ जी, नमन।
స్వామీజీ हाँ जी హాయ్ प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी प्रणाम। मैं रामकरण प्रसाद दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी गुरुदेव, आपने मुझे बताया था कि अज्ञात का पर दृष्टि रखो, अनदेखे को देखने के लिए। तो कल एक घटना घटी कि चित्त पर जो ध्यान जो इधर उधर भागते रहता है उस पर दृष्टि रहती थी, तो वो लगा कि जैसे विराट आकाश में वो डूब गया। और उसके बाद मुझे लगने लगा कि शायद अंतर्यामी यही है। तो ये मेरा भ्रम है या सच में ऐसा कुछ है गुरुदेव? नहीं नहीं, आप सही जा रहे हो। आप उसी ध्यान को गहराई में ले जाओ, आप पहुंच जाओगे। आप चिदाकाश उसके का बाद ध्यान मतलब जो पहले छूट छूट कर करके ध्यान होता था, कभी जाता था ध्यान, कभी नहीं जाता था, तो आज मैंने देखा कि पूरा दिन ध्यान वहीं पर टिका रहा, वो विराट आकाश पे। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करिए उसको, छोड़िए मत। एक हफ्ते में आप पहुंच जाओ। बहुत धन्यवाद, कृपा बना करके रखिए गुरुदेव। बस धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। कुछ दिन पहले ये बात हुई थी हमारी कि रात को अगर आप सोने के पहले ये संकल्प करके सोओगे कि सोते समय भी मुझे होश बना रहेगा एक हफ्ता, तो वैसा कुछ घटने लगेगा। अभी मुझे हो गया 7-8 दिन इसको करते हुए, बट अभी भी रात को स्वप्न तो आते हैं लेकिन ऐसा कोई होश उसमें नहीं रहता। तो उसको मैं और कंटिन्यू करते रहूं या कुछ गलती हो रही है मुझसे? नहीं नहीं, ठीक चल रहा है, कंटिन्यू करिए उसको। ओके। और दिन को ध्यान ज्यादा बढ़ाएं आप। अच्छा, जो जो देखने वाले को देखो वो जो ध्यान है उसको दिन में और थोड़ा बढ़ाएं। हाँ जो जानने वाले को जानना है। ठीक है, धन्यवाद हाँ बिल्कुल। जी। कितना 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 ध्यान करते हैं आप? गुरुजी सुबह उठते ही एक तो आधा घंटा बैठता हूँ और फिर दिन भर में हाँ कभी और आधा घंटा, ऐसा कुल मिला के 1 घंटे के आसपास होता है। पीरियड थोड़ा और बढ़ाएं। जी। ध्यान कम हो रहा है आपका। अच्छा जी, मैं इसको और बढ़ाता हूँ। हाँ ठीक, धन्यवाद। हाँ नेक्स्ट। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी मैं सतीश निकम एमपी से बात कर रहा हूँ, बुरहानपुर से। अच्छा जी। जी गुरुजी, मैं जैसे अनदेखा को देखा कर आपके निर्देश के अनुसार कर रहा था, तो दिन में क्या होता है, काम की व्यस्तता, काम के इसमें वो मैं थोड़ा सा भूल जाता हूँ। और जब थोड़ा सा फ्री समय रहता हूँ तब करता हूँ, तो मुझे अच्छी अनुभूति होती है, पर काम के समय वो विलुप्त हो जाता है। तो कुछ समझ कोई नहीं बात पाता हूँ। नहीं, समझने की कोई बात ही नहीं है वहाँ। जी आप तो बिल्कुल ना समझिए। तो वहाँ गुरुजी काम पर के समय कैसा करें? ना समझ लोग ही जाते हैं, ये याद रखना। आप अपने मन बुद्धि से परे जाओ। मन जी बुद्धि को गुरुजी। आप लाते हो, करते डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, मन बुद्धि को फेंक दो, उसका अच्छा उपयोग गुरुजी। मत करो, बिल्कुल फेंक दो और जी शून्य में जाओ आप। वो अच्छा आप गुरुजी। चले जाओगे ध्यान में। जी, मैं जब आंख बंद करके करता हूँ गुरुजी, तो तब तो मुझे शरीर का भी आभास नहीं रहता, और मतलब हाँ। ऐसे अंधकार में कहीं मतलब विलुप्त हो जाता हूँ मैं। तो एक आध घंटे बाद, एक तो कभी ध्यान करते करते एक आध घंटे बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस आ रहा हूँ उसमें से। अब 2 पॉइंट है आपके पास में, एक दिखाई दे रहा है वो, और दूसरा उसका देखने वाला, दृष्टा। जी। दृष्टा और दृश्य, दो का खेल चल रहा है। आप दृष्टा को ना भूलें और दृश्य में इन्वॉल्व ना हो। जैसे आप पिक्चर देखते हो ना, ऐसे पिक्चर देखते रहो। हाँ जी। अच्छा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। जी। ये सब पिक्चर चल रहा है, आपका जो बॉडी है, ये संसार है, ये पिक्चर चल रहा है, ये सत्य नहीं है। जी। सत्य क्या है? जो इस पिक्चर को देखता है वो सत्य जी। है। अच्छा जी। दृष्टा,
दृष्टा बने रहे आप और ध्यान आप ले जाए। जी गुरु जी, आ गई बात समझ जी में? ओके। जी गुरु जी, समझ गए जी। धन्यवाद गुरु जी, आशीर्वाद बनाए रखे गुरु जी। हाँ जी। जी हाँ, नेक्स्ट। प्रेम नमन गुरु जी। हाँ जी, नमन जी, मुझे तो आपने चलते फिरते ध्यान करने के लिए बोला था, सिखाया था। हाँ जी। अभी दिन भर कर रहा हूँ। रात को खाने होने के बाद मैं वो ध्यान तो करके थोड़ा देर के लिए चलते चलते नाभि से कनेक्ट हो जाता हूँ। बाद में अंदर से भीतर से एक आवाज आती हूँ करके, वो सही है क्या? बिल्कुल सही है जी स्वामी जी। वो आत्मा ही कह रहा है कि मैं हूँ की जो ध्वनि है वो आत्मा की है और उसमें आप निरंतर रमन करोगे। जी स्वामी। हेलो, हेलो, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों से मेरा ना जो सेंटर है वो नाभि ही बन चुका है और मैं लाइक नाभि पे ही रहती हूँ ज्यादा समय। विचार तो चलते हैं लेकिन उनसे एक दूरी महसूस होती है, विचारों से याद आ जाता है कि भाई ये इल्यूजन है, भ्रम है। तो आगे के लिए मार्गदर्शन कीजिए। विचार का सदुपयोग करिए, विचार को काटना नहीं है। जी विचार या भाव में आपको जीना है, लेकिन उसके आप साक्षी होकर जियोगे। आप विचार नहीं हो, विचार के साक्षी हो। आप मन नहीं हो, मन के साक्षी हो। आप शरीर नहीं हो, शरीर के साक्षी हो आप। और साक्षी जो है शुद्ध चेतन है और चेतन जो है वो व्यापक है, अनंत है। ये बात समझ में आ रही है? जी स्वामी जी, हाँ। समझ आ रही है। कभी कभी लेकिन फिर भी वो जो भेद होता है ना सामने वाले के साथ, तो कभी मन भेद करता है, फिर याद आ जाता है कि भाई ये भेद कर रहे हैं हम और मन की तरफ जा रहे हैं। जो आपने एक दिन समझाया था कि जैसे सामने दृश्य है, बीच में मन है और उसके पीछे दृष्टा खड़ा है। तो दृष्टा कभी तो जागरूक हो जाता है, सामने के दृश्य को मतलब जानने वाला हो जाता है, और कभी मन दृश्य के साथ चिपक जाता है। तो ये ऐसा चल रहा है आजकल। आप एक काम करिए, ये आप एक्चुअल में पिक्चर देख रहे हो, इसको जागृत अवस्था कहते हैं, जागृत की पिक्चर। आप पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर नहीं हो। ये शरीर दिख रहा है, पिक्चर है। ये संसार दिख रहा है, पिक्चर है। जी। आप उसके पिक्चर के देखने वाले रहो। जी। आप दृष्टा हो जाओ, जी अपने आप हो जाएगा वो। जी जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। अस्तित्व ने इस रहस्य में से आपसे मिलवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओके। हाँ, स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, जब हम दृष्टा को देखते हैं तो दृश्य से हटता है ध्यान और दृष्टा की तरफ जाता है। तो काफी बार ये कंफ्यूजन आता है कि दृष्टा को कौन देख रहा है, और फिर ये हम डुअलिटी में फिर से चले जाते हैं कि दृष्टा को देखते हैं और जो देख रहा है, फिर हम पीछे आते हैं कि ये इसको कौन देख रहा है, और फिर ऐसे ये डुअलिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये शुरुआत में दृष्टा में मिल जाते हो,
आप दृष्टा में नहीं जा रहे हो, वो आप मन में जा रहे हो। मन को आप दृष्टा बना रहे हो ना। हाँ यानी आपके दृश्य का जो कमांडर है वो मन हो गया है। ओके। अब आपको मन के कमांडर होना है। मन को कौन जानता है? नहीं, मन जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोई विचार चल रहा है और सडनली होश आया कि विचार तो जो है वो दृश्य है, और कौन है जो विचार को जान रहा है, ऐसा थॉट आया स्टार्टिंग में। तो हमने हाँ विचार से ध्यान हटाया और इस भाव में गए कि कौन जान रहा था इस विचार को। ऐसे ही करेंगे हम इसको। हाँ हाँ तो बिल्कुल। है ना। तो जैसे ही हमने ये भाव आया कि कौन जान रहा था, तो सडनली हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम पीछे की तरफ आए, एक जो बेस है हाँ जहां से ध्यान जा रहा था विचार पे, हम उस तरफ आए। हम्म, हम्म। तो जब वहां पे हम निरंतर जी निरंतर जो दृश्य है हाँ उसको आप जानते हो। तो जानने वाला जो है वो आत्मा है, हाँ और दृश्य जो है वो जड़ है। तो जो जानने वाला है उसको दृष्टि की भांति देखने की कोशिश नहीं करना है, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा बार बार। हाँ नहीं, आप जानने वाले खुद ही हो, कोशिश की जरूरत ही नहीं है वहां। बस आप सजग हुए कि वो अपने आप ही आप वहां पे स्लिप हो जाते हो, ऐसा है। जैसे ही हाँ सजग हुए आप विचार की तरफ, वैसे ही बस अपने आप ही आप दृष्टा में चले गए। अपने आप हो जाएगा वो। आप सजग हो और बिल्कुल जानने वाले में पहुंच जाओगे। हाँ, उसमें कोई एफर्ट नहीं जानने करना कि फिर वाला उसको कोशिश करो देखने की, वैसा उसमें नहीं करना है, वो गलती है। बिल्कुल राइट है। हाँ समझ गया बात, ठीक है, थैंक यू। ओके स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मैं सुबह से लेके एक ध्यान करता रहा, बस जानना, जो भी भाव आ रहा था बस एक भाव रख रहा था कि जो भी मन में चल रहा है उसको जान रहा हूँ। जानते जानते पूरा दिन निकल गया, जानना बस जो आ रहा था उसे जान रहा था। कुछ एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि अंदर कुछ है जो सब कुछ जान रहा है अपने आप, सतत, बिना प्रयास के। राइट। और ऐसा लगा कोई देवता है, कौन है, और जो सतत सब कुछ जान रहा है, जो जान ही रहा है। फिर स्वामी जी हाँ बस वो एक क्षण कोई आया और फिर दूसरे दिन से फिर वो भाव नहीं आ पाया जो उस दिन रात को आया था। जब जानने वाला आपकी जिंदगी हो जाए तब आपको आप निरंतर जानने वाले में जियो जी। रास्ता आपका बिल्कुल सही आ गया है। अब सवाल जीने का है। निरंतर आप कोशिश करो जानने वाले में जीना, बाकी सब आप छोड़ दो। जी स्वामी जी। ये अभ्यास करके कल बताइए मेरे को। जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हो जी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। चरण स्पर्श। गुरुजी भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। गुरुजी मेरा एक अनुभव में आप बताइए। अपनी सांसों पर रात को सोते समय सांस लेता हूँ और सांस छोड़ता हूँ तो एक मंत्र का मन में फील करता हूँ कि अंदर सांस गई तो आधा मंत्र हो जाता है और सांस निकलती तो आधा मंत्र पूरा हो जाता है। ऐसा रिपीटिशन करते करते मैं सो जाता हूँ। तो जब सवेरे उठता हूँ तो सवेरे उठते ही अचानक जैसे मेरी अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो वो मंत्र अपने आप चालू हो जाते हैं। सांसों में सांस ली और सांस छोड़ा तो वो मंत्र अपने आप चालू हो जाते हैं। और ऐसा ही जब भी दिन भर में कभी मैं अपनी सांसों पर जैसे ध्यान देता हूँ तो वो मंत्र अपने आप चलना शुरू हो जाते हैं। और जितनी देर मेरा सांसों पे ध्यान रहता है वो मंत्र चलते हैं। और सवेरे उठता हूँ तो अपने आप ये फीलिंग आती है सांस चल रही है तो ये मंत्र आ रहे हैं। तो ये गुरुजी ये साधना जो है ये मैंने मन से करी थी पहले, लेकिन रिपीटिशन करते 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 सब माइंड में चली गई। मतलब पहले मैं सोचता था कि मंत्र करूं, है ना, साधना करूं तो मन को ध्यान में लगाता था, लेकिन अब ऐसा हो गया कि सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है।
तो इसका क्या रहस्य गुरु जी? इसमें ये है कि सबकॉन्शियस माइंड आदत में बन गई, मतलब निरंतर आदत बन जो गई मेरी। दिखाई नहीं देता, जो अननोन है, अनसीन है, वो प्रकट हो जाता है और उसके साथ आप एक हो जाते हो। वो अनकॉन्शियस माइंड है। तो गुरु जी जब सोते सोते मैं नींद में चले जाता हूँ, तो नींद में तो साइलेंट हो जाती है चीजें, लेकिन जैसे नींद खुलती है तो ये अपने आप चलती हुई मिलती है मुझे। तो नींद में ये आ जाएगी क्या एक आध दिन कभी? हाँ, बिल्कुल आएगी। एक ठीक है हफ्ता गुरु जी। लगातार ये ध्यान करो और नींद में जी। आप उसको पाओगे। मतलब जिस दिन नींद में आ जाएगी समझूंगा मैं सफल हो रहा हूँ। नींद का अर्थ समझ जाइए, वो अचेतन है। अचेतन। अभी आप चेतन में आ रहे हैं। चेतन जब जी जी, प्रगाढ़ हाँ होगा तब आप चेतन में प्रवेश होगा, तब आप नींद अच्छा, में भी उसको पाओगे। ठीक है गुरु जी। ओके, ठीक है, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। एक क्वेश्चन और मुझे पूछना था। हाँ जी। जैसे हम दिन भर काम में रहते हैं ना, तब ये साक्षी बने रहना और देखने वाले को देखना, ये लगभग भूल से ही जाते हैं काफी लंबे लंबे समय तक। तो जो 1 घंटा ध्यान या 2 घंटा ध्यान है, उसी में ये याद रहता है। तो क्या ऐसा करना उचित होगा कि सब काम से और घर परिवार से 1 महीने का ब्रेक लेके किसी एकांत जगह पे चले जाना और पूरा पूरा दिन इसको करते रहना? नहीं, अभी मत करिए वो काम। अभी आप जो कंटिन्यू चल रहा है चलने दो। इतना वो ही एक सेटिंग डेढ़ अपने घंटा। आप आ जाएगी ना। हाँ, अपने आप सेटिंग हो जाएगा वो। आप लगे अभी रहो, ठीक ध्यान। ओके ध्यान आपका ठीक जा रहा है। ओके ठीक। ओके। हेलो हेलो। स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न और पूछना था स्वामी जी। हाँ, पूछिए। यही पूछना था, सब कुछ तो ठीक हो रहा है, बस गुस्से पे ही कंट्रोल नहीं। कोई कुछ बोलने से गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से पे जो कंट्रोल नहीं हो रहा स्वामी जी, तो आत्मा तक पहुंच पाएंगे स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल पहुंच जाओगे। आप क्योंकि यही जानबूझ एक के डर है, गुस्सा करोगे। घर में कभी कभी ऐसा ऐसा बात हो जाता है कि वो गुस्सा करना ही पड़ता है स्वामी जी। फिर बाद में ग्लानि होता हाँ, है कि बिल्कुल ठीक है। आप अपने गुस्से को जानते रहो। बेहोशी से गुस्सा ना करें, गुस्सा को जानते रहें। हाँ, यही आपका होमवर्क है। जी सर, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। स्वामी जी मुझे आपसे एक और बात कहनी थी। स्वामी जी जैसे ना, जैसे संगीत है और भक्ति गीत है, उसमें मैं सहसा डूब जाती हूँ और बहुत स्पंदन महसूस होता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा महसूस होती है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे स्वतः मेरा ध्यान अपने आप ही दृष्टा और विचारों का साक्षी दृष्टा इसमें चला जाता है। और फिर अचानक मैं बहुत दिन बाद कोई गीत लगाती हूँ तो मुझे लगता है कि जो काम मेरा 1 घंटे ध्यान में होता है, वो उस गीत को सुनते ही मेरा पूरा वाइब्रेट होने लगती है बॉडी। तो मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि क्या मैं गलत मार्ग पे जा रही हूँ या भटकाव है कोई। तो मुझे और एक और बात है, जैसे मैं मित्रों के साथ एक ऐसा ध्यान प्रयोग करती हूँ स्वामी जी, 10 लोग 12 लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, जिसमें हाथों की मूवमेंट होती है, इसको महासती ध्यान भी कहते हैं, और बीच में गैप होता है, यानी आपको हाथों को मूव करना, गैप करना और सजग रहना। तो ये ध्यान भी मैं कर रही हूँ। तो क्या मैं सही मार्ग पे चल रही हूँ या कुछ मुझे चेंज करने की जरूरत है? सही मार्ग पे चल रही हो।
लेकिन वो जो आपका गैप वाला है मेरी समझ में नहीं आया। स्वामी जी ऐसा होता है कि जैसे एक ध्यान कोई भगवान बुद्ध के शिष्य का ही है, कोई थाई के बुद्ध है, उन्होंने बताया था कि आप अपने हाथों को जैसे हाथ रखा उसको मूव करो, फिर बीच में गैप करो, यानी ऐसे कि क्रिया में अक्रिया, लाइक क्रिया बीच में रुकना, उसको देखना, फिर फील करना, फिर आगे बढ़ना, ऐसा करके आपको लगातार हाथों की मूवमेंट करनी है और उसके साक्षी रहना है आपको, ये वाला ध्यान। तो ये आप गैप में एकाकार होती हो? हाँ जी स्वामी जी, जैसे बीच में माइंड इधर उधर जाता है तो याद आ जाता है कि हम यहाँ बैठे और क्या कर रहे हैं, है ना, किस लिए बैठे, तो जैसे ही हाथ की तरफ ध्यान जाता है, गैप में ध्यान जाता है, तो वो विचार रुक जाते हैं उस समय पे। लेकिन फिर वही क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क एक आ जाता है स्वामी जी। नहीं, सही जा रही हो आप लगे रहो इस ध्यान में। जी स्वामी जी। और एक परमानेंट की अवस्था आती है, हमेशा के लिए मन कट जाएगा। जी स्वामी जी। हमेशा के लिए विचार हो जाओगे। हाँ, विचार चलते रहेंगे और आप निर्विचार रहोगे। जी दोनों में अंतर है। हाँ, आप वो अंतर नहीं कर पा रही हो। जी स्वामी जी। विचार वगैरह मन का है, जी आत्मा का विचार नहीं होता। जी। आत्मा साक्षी होता है। जी। तो अपने विचारों को देखें और आत्मा में जाएं। जी स्वामी जी। हाँ, अर्थात देखने वाले को देखें, जी स्वामी जी। जानने वाले को जाने, जी स्वामी, वो आत्मा है। जी स्वामी जी। और स्वामी जी जो गीत संगीत वाला वो है मामला, वो सम्मोहन ही है क्या? क्या क्या? जो गीत संगीत वाला मामला है वो सम्मोहन होता है क्या स्वामी जी? तंद्रा होती है क्या वो? नहीं, वो अलग चैप्टर है। अच्छा। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? हेलो? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी एक पुराना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, करिए। ये 6 साल पुराना अनुभव है, करीब मतलब 6-7 साल हुए होंगे। उस समय क्या होता था स्वामी जी, ये 3-4 बार ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ और बहुत कम समय के लिए होता था। जैसे मैं सोफे पे आड़ा टेढ़ा उकड़ू बैठा हूँ जैसे है, और हाथ लंबा है मेरा, एक हाथ लंबा है और उसमें रिमोट है, और मैं टीवी के सामने बैठा हूँ। तो ऑल ऑफ सडन क्या होता था स्वामी जी कि मेरी जागृति चली जाती थी, और जब वो कुछ सेकंड बाद या 2-3 मिनट बाद जब वापस मैं होश में आता था तो वो रिमोट हाथ में ही होता था और मैं वैसे ही बैठा होता था। मतलब जैसे स्टेचू मूर्ति बन जाती है ना स्वामी जी, तो बस वो वैसा ही होता था, पर बहुत लंबे समय तक नहीं होता था। मतलब मुश्किल से, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, पर मतलब 1-2 मिनट या ऐसा ही कुछ होता होगा। ये मुझे 4-5 बार हुआ, 3-4 बार हुआ होगा, मगर बहुत पुरानी बात है। तो स्वामी जी वो एक क्या था? वो एक अचेतन की झलक थी वो। स्वामी जी थोड़ी आवाज और नहीं, और आपका स्वामी जी कृपया वापस बोलिए, स्वामी जी सुना ही नहीं दे रहा। हाँ, वो अचेतन की झलक थी। हाँ स्वामी जी। और उसी में आपको फिर से जाना है। अचेतन में प्रवेश करें, नहीं दिखता उसको देखें, वही आपका कोर्स है। आ गई बात समझ में? हेलो? हेलो? हाँ,
वो आप पूछे, मैं मेरे को बात समझ में आ गई है स्वामी जी। हाँ आप मेरे को ही कह रहे थे स्वामी जी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मैं समझ रहा हूँ स्वामी जी। एक स्वामी जी हाँ मेरे को एक प्रश्न और पूछना था हाँ कि जैसे सांसारिक जो हम साधनाएं करते हैं, जैसे मंत्र जाप वगैरह, जो संसार हाँ स्वामी जी अनम्यूट हो रहा है। हेलो हाँ हेलो हेलो। हाँ स्वामी जी बोलूं हेलो। मैं? हाँ स्वामी जी कुछ हाँ हाँ पूछूं मैं? बोलिए। हाँ पूछिए। मैं स्वामी जी ऐसा कह रहा था, जो जो सांसारिक साधनाएं होती है स्वामी जी, हाँ हेलो, जो सांसारिक साधनाएं होती है हेलो। ना स्वामी जी, मंत्र वगैरह, हेलो हाँ हेलो मैं सुन रहा हूँ। समझ रही है? हाँ हाँ तो मैं पूछ रहा था स्वामी जी कि जो सांसारिक साधनाएं होती है, उनको उनको कई लोग चुरा लेते हैं और आपकी सारी साधनाओं को निष्फल कर देते हैं स्वामी जी। तो ये जो अनदेखा वाली साधना है, जो ये जो डायरेक्ट जो आप कहते हैं आत्मा वाली साधना है, इसको इसको कोई चुरा सकता है क्या स्वामी जी? नहीं नहीं नहीं, इतनी चोरी नहीं होती। हाँ क्योंकि स्वामी जी बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जो अंतिम से अंतिम श्रेणी के लोग होते हैं वो पहला काम ही यही करते हैं। उसमें बड़े बड़े व्हाइट कॉलर लोग भी होते हैं जिनको हम क्या कहना पसंद नहीं करूंगा मैं, पर इसको तो नहीं चुराया जा सकता ना स्वामी जी? नहीं, बहुत इसमें किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ स्वामी जी। और वैसे भी स्वामी जी आपका आशीर्वाद हमेशा साथ चलता है, तो कोई कोशिश भी नहीं करेगा चुराना, तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी। हाँ ठीक बस है। आपकी असीम कृपा है और बनी रहे। बस बस। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। ओके। आत्मनमन। प्रणाम। आत्मनमन। हाँ जी।